हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रोजाना हिंदी जीके में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीके जीएस से संबंधित प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो प्रश्न नंबर 1 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, बुद्ध। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो हम लोग थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी पत्नी जो थी वो थी यशोधरा और इनके बच्चे का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, 13वें। तो हम लोग सम्राट अशोक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। और सम्राट अशोक का जो शासनकाल था वो था 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। और सम्राट अशोक का निधन जो हुआ था 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। और जो इनके पिता थे अशोक के, उनका नाम था बिंदुसार और अशोक के माता का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने बने। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 3 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, SR राव। तो हम लोग लोथल के बारे में जान लेते हैं। लोथल की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1955 ईस्वी में और यह है गुजरात के अहमदाबाद राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले पे। प्रश्न नंबर 4 है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो प्रश्न नंबर 4 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, चरक। तो हम लोग यहाँ पर कनिष्क के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कनिष्क का शासनकाल द्वितीय शताब्दी यानी 78 ईसा पूर्व से 44 ईस्वी तक चला। और कनिष्क जो था उसका वो कुषाण राजवंश के शासक थे। जो कनिष्क थे कुषाण राजवंश के शासक थे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं? तो प्रश्न नंबर 5 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, जियाउद्दीन बर्नी। तो हम लोग जियाउद्दीन बर्नी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में भारत में रहा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 7 है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो प्रश्न नंबर 7 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, 1940 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 8 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, अरबिंदो घोष। प्रश्न नंबर 9 है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो हम लोग यहाँ पर नासा के बारे में जान लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं नासा का फुल फॉर्म है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में नासा कहते हैं। नासा के संस्थापक हैं ड्वाइट डेविड आइजनहावर
और नासा का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 29 जुलाई 1958 ईस्वी को। और नासा का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10 है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न नंबर 10 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है शिमला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। प्रश्न नंबर 11 है, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 मकाऊ। पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 12 है, वह कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2 नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो प्रश्न नंबर 13 सही होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो प्रश्न नंबर 14 सही होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूयॉर्क। तो हम लोग यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और यहाँ के वर्तमान में जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्य संख्या वर्तमान में है वह 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा है वह है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। ठीक है, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 15 सही होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आगरा, कानपुर, इटावा, सीतापुर। तो प्रश्न नंबर 16 सही होगा ऑप्शन नंबर 2 कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो प्रश्न नंबर 17 सही होगा ऑप्शन नंबर 2 किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। तो जब रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड जो है किष्किंधा है तो सबसे बड़ा कौन सा कांड है हम लोग ये भी जान लेते हैं। जो सबसे बड़ा कांड है वो है अयोध्या कांड। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो प्रश्न नंबर 18 सही होगा ऑप्शन नंबर 3 कर्तन। काटना का तत्सम कर्तन है। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 19 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20 है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो प्रश्न नंबर 20 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य है।
तो हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।